हेलो एंड वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ कामेट टेस्ट सीरीज़। आज हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ मेलवेयर्स या टाइप्स ऑफ मेलिशियस सॉफ्टवेयर्स जो आपके कंप्यूटर को इफेक्ट करते हैं। पहला है वायरस, सबसे कॉमन जो होता है। डेफिनेशन है, वायरस इज़ अ टाइप ऑफ मेलवेयर दैट अटैचेस इटसेल्फ टू क्लीन फाइल्स और प्रोग्राम्स एंड स्प्रेड्स व्हेन द इन्फेक्टेड फाइल इज़ एग्जीक्यूटेड। वायरस वो मेलवेयर होता है जो आपके साफ फाइलों को या जो क्लीन फाइल्स हैं या कोई भी जो प्रोग्राम होता है उससे जुड़ जाता है और उनको इन्फेक्ट कर देता है, और जब उन इन्फेक्टेड फाइल्स को चलाया जाता है तो वो और फैलता रहता है। ये काम कैसे करता है, जो भी आप यूज़र है वो जब भी कुछ फाइल को खोलता है तो ये वायरस है वो एक्टिव हो जाता है और वो उस फाइल को करप्ट करेगा या डिलीट करेगा या अपनी तरफ से मॉडिफाई भी कर सकता है, या फिर किसी प्रोग्राम पे भी। तो ये बहुत बार जब आप किसी प्रोग्राम को अफेक्ट करता है तो वो काम नहीं करता ढंग से, और ये और फाइल्स पे स्प्रेड भी हो जाता है, उस पर फैल भी जाता है। और ये शेयर यूजुअली होता है ड्राइवर्स या नेटवर्क के थ्रू। अगर आपको एग्जांपल जानना हो तो एक है आई लव यू वायरस। ये 2000 में स्प्रेड हुआ था ईमेल के थ्रू, और इसने बहुत सारा डैमेज किया था, काफ़ी ओवर राइटिंग करी थी इसने फाइलों की। इसकी जो प्रोटेक्शन टिप है वो ये होती है कि आप यूजुअली जो अननोन ईमेल्स हैं या जो भी अटैचमेंट होता है उसको आप खोलें ना, और एक अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ करें। अगला देखते हैं, अगला है वॉर्म। वॉर्म उस तरह का मॉलवेयर होता है जो आप सेल्फ रिप्लिकेट कर लेता है। इसे आपको वायरस की तरह किसी दूसरी फाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये खुद आपके नेटवर्क या कंप्यूटर में आएगा या मोबाइल्स में भी आए और अपने आप को ही रेप्लिकेट करता रहता है, और ये दूसरे नेटवर्क पर अपने आप स्प्रेड भी खुद ही कर लेता है, खुद को फैला देता है। जैसे कह रहा है, अनलाइक वायरसेस वॉर्म डोंट नीड टू अटैच टू अ फाइल। ये वंस इनसाइड अ सिस्टम दे कैन स्प्रेड रैपिडली टू अदर डिवाइसेस। बेसिकली ये बहुत बार खुद को रेप्लिकेट करता है, खुद की अपनी कॉपीज़ बनाता रहता है, तो मेमोरी भी ख़त्म करता रहता है आपके जो भी कंप्यूटर या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, और उससे वो स्लो कर देता है उसे। इसके दो एग्जांपल हैं। द वोनाक्राई एक वॉर्म था जो 2017 में आया था, और एक कॉन्फ़िगर नाम का था वॉर्म, उसने भी बहुत सारे कंप्यूटर्स को इफेक्ट किया था। इसके बचाव के जो आपके टिप्स हैं वो हैं कि आप अपना सिस्टम है जो सॉफ्टवेयर उसको अपडेटेड रखें, और एक फ़ायरवॉल यूज़ करें जो आपको अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाएगा, किसी भी और जो फाइल्स हैं उनसे। अगला है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स एक मॉलवेयर होता है जो खुद को डिस्गाइज करता है एक लेजिटिमेट यानी कि एक सही उपयोगी प्रोग्राम के इसमें, पर वो ट्रिक कर देता है बाकियों को यूज़ करने से, और फिर उसके बाद वो अलग अलग मॉलवेयर से उसको आप इंस्टॉल करवा देता है। अगर आपको ट्रोजन हॉर्स की कहानी पता हो तो यूनानी जो सोल्जर थे उन्होंने एक बहुत बड़ा एक लकड़ी का हॉर्स बनाया था, और उसे ट्रोजन लोगों ने अपने अंदर यानी किले के अंदर ला गए थे, और उस बहुत बड़े जो आपका घोड़ा है जो वुडन था उसके अंदर से बहुत सारे ग्रीक सोल्जर्स आए थे, उन्होंने पूरी सिटी को ख़त्म कर दिया था। तो कुछ कुछ ये जो सॉफ्टवेयर है या ये मॉलवेयर है ये भी उसी की तरह काम करता है। ये खुद तो ये अपने आप में उतना डेंजरस नहीं है, लेकिन ये एंट्री करा देता है बाकी मॉलवेयर्स की, जो आप वॉर्म्स या वायरसेस या अदर जो होते हैं। इट वंस इंस्टॉल इट कैन क्रिएट अ बैकडोर फॉर अटैकर्स। ये इंस्टॉल होने के बाद जो हैकर है उसको सिस्टम के पीछे पीछे का रास्ता जो कहते हैं बैकडोर, जो गुप्त रास्ता ऐसा कुछ दे देता है, और फिर उसके बाद फिर वो डाटा स्टील कर सकता है या अलग अलग जो अलग मेलवेयर्स हैं उनको इंस्टॉल करने में मदद कर सकता है। एक एग्जांपल इसका है ज़्यूस ट्रोजन जो एक था, उसने भी बहुत बार मतलब बहुत पहले एक बहुत ज़्यादा बैंकिंग इन्फॉर्मेशन लीक करा दी थी इसी के थ्रू। प्रोटेक्शन टिप्स इसकी भी लगभग वही रहती हैं कि आप अनऑथराइज्ड जो सोर्सेज है वहाँ से आप कुछ भी इंस्टॉल ना करें। कोई फालतू अगर कोई ईमेल है जो आपको पता है कि ये आपके कांटेक्ट में नहीं है या थोड़ा सा शेडी लग रहा है तो आप उसको अवॉइड करें, और अवॉइड क्लिक ऑन पॉपअप्स या सस्पिशियस जो लिंक होती हैं, जो थोड़ा पॉपअप आते हैं लिंक है उनको आप क्लिक ना करें। अगला है रैंसमवेयर। रैंसम अगर आप मतलब पता तो रैंसम का मतलब फिरौती होता है। तो रैंसमवेयर इज टाइप ऑफ मॉलवेयर दैट एनक्रिप्ट्स अ यूजर्स फाइल और सिस्टम एंड डिमांड्स पेमेंट, जिसे रैंसम बोलते हैं, टू रिस्टोर द एक्सेस। ये एक ऐसा मैलवेयर है जो आपके कंप्यूटर की फाइलों को लॉक कर देता है, और अगर आप उसे वापस चाहते हैं पाना या फिर उसको यूज़ करना चाहते हैं तो आपसे रैंसम मांगता है। ये आमतौर पे जो आपका फ़िशिंग ईमेल्स हैं या मैलिशियस डाउनलोड्स हैं जो आप अनऑथराइज सोर्स से डाउनलोड करते हैं वहीं से आता है, और एक बार जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो ये लॉक कर देता है आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स को,
और कुछ फाइल्स इतनी इंपॉर्टेंट भी हो सकती हैं जो आपका पूरा सिस्टम ही लॉक कर दें। उसके बाद जो अटैकर होता है वो आपसे पैसे की मांग करता है, जो यूजुअली क्रिप्टो करेंसी हो सकता है, और जो आपका डाटा है उसे अनलॉक करने के लिए। रियल वर्ल्ड में इसका एग्जांपल था WannaCry। ये अपने ऊपर देखा होगा, वॉर्म का भी एग्जांपल था। तो वॉर्म के साथ साथ ये एक रैनसमवेयर भी था। इसने रैनसमवेयर की तरह काम किया था, फाइल बहुत सारी लॉक कर दी थी और ये बिटकॉइन में पेमेंट्स मांग रहा था। अगर आपको पता होगा, एक फेमस क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन। प्रोटेक्शन टिप्स, जिसके बचाव के उपाय हैं, वो यूजली यही है कि आप रेगुलरली अपने डाटा को खुद बैकअप करते रहिए और किसी भी सस्पिशियस ईमेल लिंक या अटैचमेंट को मत खोलिए, ना उनको डाउनलोड करिए, और एक एंटीवायरस सिस्टम अपने पास ज़रूर रखिए। अगला है स्पाईवेयर। स्पाई आपको पता होगा, जासूस। तो स्पाईवेयर है वो ऐसा मॉलवेयर होता है, इट इज़ डिज़ाइन टू सीक्रेटली मॉनिटर एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ यूज़र्स डिवाइस, जो आपके कंप्यूटर मोबाइल की गतिविधियों उस पर नज़र रखता है और आपकी जानकारी चुरा सकता है। ये आपका जो ब्राउजिंग हैबिट है वो उसको ट्रैक करता है, आप क्या ब्राउज़ करते हैं, कितनी देर तक यूज़ करते हैं। वो आपके की स्ट्रोक को रिकॉर्ड कर सकता है कि आप कौन सा बटन दबा रहे हैं, और बहुत बार स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। इट इज़ ऑफन बंडल विद फ्री सॉफ्टवेयर, जो आपके फ्री में जो सॉफ्टवेयर आते हैं उनके साथ छुपा हुआ रहता है, या फिर हानिकारक कुछ डाउनलोड उनके साथ रहता है। और ये आपका पर्सनल डाटा निकाल सकता है, जैसे पासवर्ड्स हो गए, आपके क्रेडिट कार्ड नंबर हो गए, या और भी कुछ बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, या इन जनरल कुछ और इन्फॉर्मेशन भी है। इसका एग्जांपल था कूल वेब सर्च। ये एक स्पाईवेयर था, इसने भी बहुत सारे ब्राउज़र को हाईजैक किया हुआ था। इसके बचाव का उपाय भी लगभग वैसे ही है कि आप इन जो आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर या जो अनऑथराइज जगह से सॉफ्टवेयर है कुछ भी है, उसे आप इंस्टॉल ना करें। एंटी स्पाईवेयर टूल्स आते हैं, आप उसको रखिए और उसको अपडेट करते रहिए। और बहुत बार जो ऐप परमिशंस मांगते हैं, जो यूजुअली आप अनऑथराइज जगह से आप डाउनलोड करते हैं ऐप्स, तो उन्हें भी आप देखिए वो कौन कौन सी परमिशन मांग रहे हैं और आप उनको देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। अगला है एडवेयर। ये आपका एड से बना है, एडवर्टीजमेंट से। तो एडवेयर इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट ऑटोमेटिकली डिस्प्लेज एंड डाउनलोड्स अनवांटेड एडवर्टीजमेंट्स ऑफन विदाउट द यूजर्स कंसेंट। ये ऐसा सॉफ्टवेयर जो अपने आप ही विज्ञापन दिखाता है, डाउनलोड कर देता है, अक्सर बिना किसी यूज़र की अनुमति के। ये आपका फ्री ऐप्स या फ्री गेम्स जो आपके देखते रहता है उनमें साथ रहता है। आप उसको मैंने आप ऐप्स को डाउनलोड करेंगे तो वो अपने आप ही वो लगातार ही ऐड दिखाता रहता है, बार 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 बार। और ये आपका ऐड भी टारगेटेड दिखाता है, यानी कि आपके बिहेवियर पे, जैसे कि आप क्या चीज़ आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, या आप जो भी है ऑनलाइन ख़रीदने जो आती हैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स आपकी, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा वाली, उसमें आप क्या सर्च करते हैं, क्या देख रहे हैं, तो आपको एड्स भी उसी तरह के दिखाता है टारगेट करके। और इससे ही आपका जो सिस्टम है बहुत स्लो भी कर देता है। आपने यूजुअली देखा होगा बहुत बार जब आपका नेट स्लो चलता है, आपकी यूट्यूब या कहीं फेसबुक की वीडियोज़ हैं वो अटक अटक के चल रही होती है, लेकिन जो उसमें ऐड आता है वो बिल्कुल मतलब हाई डेफिनेशन में ही आ रहा होता है। तो इससे इस तरह आपका नेट का भी इस्तेमाल भी अलग जगह करता है और आपका मेमोरी को भी अब स्लो कर देता है। इसका एग्जांपल ऐसे फायरवॉल एक एग्जांपल था एडवेयर का। तो इसके बचाव के उपाय भी लगभग सबके वही होते हैं कि आप जब कुछ भी आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप उसमें देखते रहिए कि वो क्या क्या डाउनलोड कर रहा है, उसको अनऑथराइज जगह से यूज़ करिए। एड ब्लॉकर्स आते हैं या एंटी एडवेयर टूल्स आते हैं, उसको आप लगातार यूज़ करिए। और रेगुलरली आप स्कैन करते रहिए अपने जो जो भी सिस्टम है उसको एंटीवायरस के थ्रू। अगला है रूटकिट। रूटकिट भी एक तरह का मालवेयर है दो हाइड्स डीप विद इन द सिस्टम टू अवॉइड डिटेंशन एंड मेंटेन प्रिविलेज्ड एक्सेस। ये आपका ऐसा मालवेयर है जो सिस्टम के अंदर गहराई में कहीं छुप जाता है ताकि आप वो पकड़ ना जा सके और हैकर को विशेष अधिकारों के साथ कंट्रोल मिल जाए। ये बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल के अंदर भी आपका वो खुद को इंस्टॉल कर देता है, और तब ये अलाउ करता है अटैकर से टू कंट्रोल द सिस्टम, मतलब हैकर को बिना पता चले सिस्टम को दूर से ही कंट्रोल कर देता है। एंड इट कैन डिसेबल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड हाइड अदर मालवेयर्स। ये एंटीवायरस को निष्क्रिय भी कर लेता है। एक एग्जांपल था सोनी BMG रूटकिट। ये एक स्कैंडल हुआ था 2005 में, CD में सीक्रेटली इंस्टॉल था ये रूटकिट सॉफ्टवेयर, तो उसने बहुत सारा वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट की थी। प्रोटेक्शन टिप्स की हैं कि आप रूटकिट स्कैनर्स हैं उसको आप इंस्टॉल करें, और फिर वही कि आप कहीं अनजान सोर्सेज से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना करें। जो भी ऑथराइज्ड सोर्स हैं, जो भी आपका गवर्नमेंट चलाती है, जिसको रेगुलेट किया जाता है, तो आप उनसे ही डाउनलोड किए। अगले हैं की लॉगर्स। नाम से आपको इसमें की दिख रहा होगा, जो आपकी कीज़ हैं। ये एक तरह का स्पाईवेयर होता है। स्पाईवेयर हमने पहले देखा था जो जासूस वाला होता है, दैट रिकॉर्ड्स एवरी की स्ट्रोक मेड ऑन द डिवाइस टू कैप्चर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। ये जो आप जो कीज़ दबाते हैं उन सबको रिकॉर्ड कर लेता है कि आपने क्या टाइप किया है।
इट रन साइलेंट इन द बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड में अपने आप ही चलता रहता है। एंड इट लॉग्स एवरी टाइम यू टाइप। अब ये जब भी आप कुछ टाइप करते हैं उसे मैं लॉग कर देता है, जैसे पासवर्ड आपने कुछ डाल दिया, क्या मैसेज करते हैं आप, आपके क्रेडिट कार्ड का नंबर क्या है, और ये डाटा वो आपको अटैकर को भेज देता है मिसयूज़ करने के लिए। ऐसा एग्जाम्पल था ओलंपिक विजन की लॉगर, इसने भी आपका बहुत सारे जो लॉग इन क्रेडेंशियल है उसको आपने गवर्नमेंट सिस्टम से उसने चुरा लिया था। प्रोटेक्शन टिप्स इसकी क्या है, आप वर्चुअल कीबोर्ड यूज़ करें। वर्चुअल कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड होता है, उसमें आपको क्लिक कर सकते हो आप स्क्रीन पे, तो आप डायरेक्ट वही लिखना, आपको टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है। जो आपने अगर एग्ज़ाम दिए हों जो ऑनलाइन होते हैं, उसमें बहुत बार जो पासवर्ड डालने का ऑप्शन आता है, तो आपके पास कीबोर्ड में टाइप करने के अलावा माउस से आपको एक वर्चुअल कीबोर्ड आता है, उसमें ही अलग अलग बटन से, उसमें आप क्लिक करके अपना पासवर्ड डाल सकते हैं। जिन्होंने देखा उनको पता होगा। बाकी आप अपने जो कोई सिस्टम का अनयूजुअल कोई बिहेवियर हो रहा है कि आप लैग कर रहा है कोई सिस्टम बहुत ज़्यादा, तो उससे भी आप चेक कर सकते हैं कि क्या पता कुछ चीज़ बैकग्राउंड में चल रही हो, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अगला है मैलवेयर, है बॉटनेट। ये नेटवर्क है इन्फेक्टेड डिवाइसेस का, जिन्हें बॉट्स या ज़ॉम्बी कहते हैं, जो रिमोटली कंट्रोल्ड कोई हैकर कर रहा होता है बिना आपके यूज़र के जानने के। ये ऐसा मैलवेयर है जो इन्फेक्ट करता है आपके डिवाइसेस को और कनेक्ट कर देता है एक सेंट्रल कमांड सर्वर पे। यानी कि आप तब एक बॉट की तरह काम कर रहे होते हैं, आपका जो मेन सिस्टम है वो चला कोई और रहता है, यानी कि वो हैकर है वो चला रहा होता है। फिर वो वहाँ से एक हैकर एक लार्ज स्केल में ही डीडोस या स्पैमिंग या आपका डाटा छोड़ सकता है। इसमें बहुत सारे कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाले डिवाइसेस हैं, सब आ जाते हैं। इसका एग्जांपल था मिराई बॉटनेट, जो 2016 में इसने कई बड़ी वेबसाइट्स को ठप कर दिया था, पूरा एक सिस्टम अपने अंदर ला के। प्रोटेक्शन टिप्स इसकी ये हैं बचाव के उपाय, कि आप अपना जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है रूटर में या फ़ोनों में या कंप्यूटर में, उसे आप चेंज करते रहिएगा, और एक फर्मवेयर या सॉफ्टवेयर जो है उसको अपना अपडेट करते रहिएगा। और ऐसा नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल्स भी आते हैं जो आपका अनयूजुअल ट्रैफिक है उसको डिटेक्ट करते हैं कि आप जहाँ जिसे चला रहे हैं जिस सर्वर पे वहीं चल रहा है कि कोई और सर्वर पे तो आप कनेक्ट नहीं हो चुके हैं। अगला है फाइललेस मॉलवेयर्स। फाइललेस मॉलवेयर एक टाइप ऑफ मैलवेयर डज नॉट रिलाई ऑन ट्रेडिशनल फाइल टू इफेक्ट अ सिस्टम। ये इंस्टेड ये छुपे हुए होते हैं डायरेक्टली इन द मेमोरी, मेकिंग इट हार्डर टू डिटेक्ट। ये सीधे सिस्टम में मेमोरी में ही काम करता है, जिसे पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये एक्सप्लॉइट करता है आपको लेजिटिमेट सिस्टम, जैसे पावर शेल या WMI हो गया, और इसको ट्रेस आपका कहीं नहीं मिलेगा आपको हार्ड ड्राइव में, तो इसको ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है एंटीवायरस के लिए भी। ये डाटा चोरी या स्पाई करने के लिए या जासूसी करने के लिए या और कोई अटैक करने के लिए काफ़ी यूज़ होता है। एक एस्टेरोड मैलवेयर था विंडोज़ का, वो उसने बहुत सारा यहाँ पे बहुत सारी जो फाइल बेस्ड टेंशन है उसको उसने बाईपास कर दिया था, मतलब उसके अंदर और सुरक्षा को चकमा देके और अंदर घुस गया था। इसकी प्रोटेक्शन टिप्स आपकी होती हैं कि आप बिहेवियर बेस्ड सिक्योरिटी सोल्यूशन आप इनेबल करें, और जो भी स्क्रिप्टिंग टूल्स है पावर शेल उसको रिस्ट्रिक्ट करें या डिसेबल कर दें, और अपने जो सिस्टम में देख रहे हैं कि कुछ जो प्रोसेसेस हैं उसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसको आप खुद भी देखते रहिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, और तब उस तरह से आपको काम करना है। तो ये थे आपके 10 मोस्ट कॉमन या इंपॉर्टेंट जो आपके मैलवेयर होते हैं सिस्टम में। थैंक यू। इसके अगर आपको PDF चाहिए होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी।